हेलो फ्रेंड्स। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने को है और मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड दोनों शेयर जो हैं लिस्ट होने जा रहे हैं 18 तारीख को। आज 16 अगस्त 2021 मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दोनों का अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है, यानी कि दोनों कंपनीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आपको मिल जाएगी एनएससी पर, बीएससी पर। तो मैं आपके साथ बात करूंगा पहले मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड के बारे में। मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड के शेयर्स 1000 के बदले में 94 शेयर्स आपको मिले हैं। बीएससी की वेबसाइट पर भी ये सारी सूचना आपको दी गई है और ये जो नोटिस नंबर है इसको आप सर्च करेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा 20210816 -29। ये है नंबर जो 16 अगस्त 2021 को जो ऑर्डर बीएससी ने जो है नोटिस के रूप में दिया है। और उसमें लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर जो सब्जेक्ट है वो है लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड। तो मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड के शेयर्स जो है बीएससी में जो है लिस्ट होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ एनएससी में भी लिस्टिंग होगी। और ये जो शेयर्स होंगे ये टी कैटेगरी में होंगे। टी कैटेगरी का मतलब है कि आप इन शेयर्स को खरीद तो पाएंगे लेकिन उसी दिन बेच नहीं पाएंगे, यानी कि जब तक आपके पास डिलीवरी नहीं आएगी आप इन शेयर्स को सेल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये शेयर्स टी कैटेगरी में रहेंगे, 10 दिन तक ये इसी कैटेगरी में रहने वाले हैं। और मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड का एड्रेस जो है, फ़ोन नंबर्स, ये सब कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर मिस्टर कमलेश मेहता जी का जो है नंबर दिया हुआ है। उनकी ईमेल आईडी भी जो है आपको प्रोवाइड है वहाँ पर। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे, 10 रुपये शेयर्स की फेस वैल्यू है, ये आप समझ जाइएगा। और जो प्रमोटर के जो कुछ शेयर्स हैं वो लॉक इन पीरियड में रहेंगे। कुछ शेयर्स रहेंगे 2/18/22 तक, यानी कि 21/8/2022 तक जो है कुछ शेयर्स, और कुछ शेयर्स 2024 तक लॉक इन पीरियड में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये शेयर्स लॉक इन पीरियड में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है करीबन जो शेयर्स हैं वो मैं आपको बता दूं 4,11,93,114 शेयर्स हैं। और जिसमें से ये जो शेयर्स हैं जो मैंने आपको नंबर्स ऊपर बताए हैं, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये हैं 93,37,096, ये शेयर्स भी लॉक रहेंगे। और 83,10,33 शेयर्स। तो ये करीबन करीबन जो है आप ये समझिएगा कि 1 लाख जो है 75,000 के आसपास, सॉरी 1,75,00,000 के आसपास जो शेयर्स हैं वो ट्रेड नहीं होंगे, वो लॉक इन पीरियड में रहेंगे तो उनका ट्रेड नहीं कर पाएंगे प्रमोटर्स। तो बाकी शेयर्स जो हैं आपके फ्लोटिंग शेयर्स रहने वाले हैं। तो वो जो शेयर्स हैं वो कुछ समय तक जो है लॉक इन पीरियड में रहने वाले हैं। तो ये शेयर्स आपका लिस्ट हो रहा है। इस शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसके अंदर आपको एक विशेष ध्यान रखनी है कि इसका जो टाइम होगा वो आईपीओ की तरह होगा। तो जैसे आईपीओ की विंडो खुलती है उसी तरीके से ट्रेड होंगे। तो आईपीओ की जो विंडो होती है उसके तरीके से आपने काम करना है, यानी कि आपने जो भी शेयर्स खरीदने हैं तो उसका आप प्री में भी ऑर्डर डाल सकते हैं और जब लिस्टिंग जब खुलेंगे शेयर्स तो उस समय पर भी डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आईपीओ में आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं उसी तरीके से 9 बजे आपकी विंडो खुलेगी। तो उसके बाद देखिए कि पौने 10 बजे तक वो प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जो है 15 मिनट का टाइम एक्सचेंज का होगा। उसके बाद 10 बजे जो है उसके प्राइस जो है ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास ये जो है समय रहेगा, प्री ओपनिंग सेशन जो है उसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो ये तो थी बात मेग मनी फाइन कैम की, यानी कि जो शेयर्स हमें फ्री में मिले ये उन शेयर्स की बात हो रही है। तो क्या सर मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड भी लिस्ट होगा सेम डेट पर? यस। तो मेग मनी भी सेम डेट पर जो है लिस्ट होने वाला है और उसकी सूचना भी देखिए आपको बीएससी एनएससी दोनों की वेबसाइट पर है। मेरे पास जो डेटा है वो एनएससी की साइट से है। तो एनएससी की साइट पर जो है सूचना दे दी गई है। तो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर सबसे खास बात क्या रहने वाली है और मेग मनी फाइन कैम में मैं सबसे पहले मेग मनी फाइन कैम में की चीज़ छोड़ दी थी, आपको बता दूं इसका जो कोड होगा वो होगा MFL के नाम से। यानी कि जब आप इसके कोड को देखेंगे तो ये MFL के नाम से जो है द स्क्रिप्ट ID ऑन बोल्ट सिस्टम MFL के नाम से होगा। ISIN नंबर जो होगा इसका वो भी आपको नोट कर लेना है, INE 071901016, ये इनके कोड नंबर्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। MFL के नाम से जो है इसकी कोडिंग होगी फाइन कैम शेयर्स की।
और इसी तरीके से अगर हम मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात करें तो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अब शेयर मेग के नाम से नहीं होगा, यानी कि जब आप शेयर को सर्च करेंगे तो जो पुराना MEGH नाम से कोड था वो नहीं रहने वाला है। अब नया सिंबल जो होगा वो होगा MOL। मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का नया सिंबल होगा MOL। मेग मनी ऑर्गेनिक्स का शेयर भी 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड में रहने वाला है, तो ये शेयर्स भी आप खरीदेंगे तो उसी दिन नहीं बेच पाएंगे। जो हमारे पास पुराने शेयर्स हैं वो हम बेच सकते हैं। तो जो भी शेयर्स हमारे पास फाइन कैम के भी हैं और मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भी हैं वो हम सेल करने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि वो शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो शेयर्स लॉक इन पीरियड में है वो 0 है, कोई भी शेयर्स लॉक इन पीरियड में नहीं है यहाँ पे, तो सारे के सारे शेयर्स जो हैं ट्रेड होंगे। तो ये सूचना जो है अब ऑफिशियली एक्सचेंज की तरफ से आ गई है और इसमें हमारे को एक शेयर्स के बदले में एक शेयर्स मिला है, यानी कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो थी उसका नाम बदला गया था मेग मनी ऑर्गेनोकेम्स, फिर रिप्लेस करके जो है मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ही कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, नाम सेम रहेगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, लेकिन अब जो कोड होगा वो MEGH जो कैपिटल लेटर में होता था मेग नहीं होगा, अब MOL होगा। तो अब मेग मनी मेग के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि MOL के नाम से जाना जाएगा। हालांकि हम भी आपको पीछे वीडियो में MOL ही जो है पुकारते थे। और अब ये देखिएगा, ये NSE ने भी जो है पूरी डिटेल दी हुई है, तो मेग मनी का जो शेयर्स है वो NSE के ऊपर भी जो है लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर भी उसकी जो है फर्दर डिटेल जो है NSE के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो ये जो सारी सूचना है डिटेल्स की कि कौन प्रमोटर्स हैं, कितने शेयर्स लॉक इन में है, कितने म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, तो हालांकि म्यूचुअल फंड्स के पास तो नहीं है शेयर्स, तो ये पूरी की पूरी जो है डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये शेयर्स जो है मेग मनी फाइन कैम के आपके ट्रेड होने वाले हैं। तो इसकी सूचना मैंने आपको दे दी, मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की सूचना आपको दे दी। तो अब 18 तारीख को जो है प्री ओपनिंग विंडो के अंदर आप अगर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, आप बेचने का प्लान कर रहे हैं तो बेच सकते हैं। और सर इसकी वीडियो वैल्यूएशन वाली कब आएगी? तो इसकी वैल्यूएशंस की वीडियो पे चर्चा हम कब करें ये आपसे ही पूछता हूँ, क्योंकि देखिएगा जब अब एक बार लिस्टिंग हो जाए तो परसों फ्राइडे को वेडनेसडे को जब भी प्राइस खुलेगा आपके सामने, तो मुझे लगता है कि वो शायद उचित समय होगा, तभी जो है चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या आपको लगता है कि नहीं पहले करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या मेरे को जो व्हाट्सएप का आपके पास नंबर है तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। बट मैंने मोटा मोटी इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो मेग मनी फाइन कैम के बारे में तो देखिएगा एक प्राइस डिस्कवरी होनी है, बाज़ार नीचे की तरफ है, तो जो बाज़ार की तेज़ी में अगर आता तो शायद प्राइस थोड़े से ऊपर की तरफ होते, तो फाइन कैम में थोड़ा सा भी आपको प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप में अभी सेंटीमेंट वीक हो गया, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है करीबन 150 रुपये से लेके 160 रुपये के आसपास लिस्ट होना चाहिए। और सिमिलरली जो है फाइन कैम का शेयर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा इस समय पर, क्योंकि वहाँ पर प्राइस डिस्कवरी होनी है। तो जब एक बार वो प्राइस डिस्कवर हो जाएगा उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको आगे भी इसी तरीके से सूचना जो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और ये सूचना है अब हमारे लिए कंफर्म है। पिछली बार हमारे पास अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, अब हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। NSE BSE की साइट से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब 18 तारीख जो है यानी कि परसों जो है सुबह जो है हमारे शेयर्स हमारे को ट्रेड होने के लिए उपलब्ध होंगे। तो जिन लोगों को भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, क्योंकि करीबन 2 महीने के अंतराल के बाद जो है ये शेयर्स दोबारा से लिस्ट होने जा रहे हैं। 2 भी क्या, अब तो 3 महीने ही हो गए हैं। तो 3 मई, क्योंकि मई में डीलिस्ट हुआ, तो मई से जून जुलाई और अगस्त, तो करीबन 3 महीने बाद तकरीबन जो है हमारे पैसे ब्लॉक रहे। तो 3 महीने का जो ब्याज है वो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि शेयर प्राइस में वो आपको आना चाहिए 150, 160, इवन 170, 180 रुपये तक के भी भाव आ सकते हैं मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 10 या 11 रुपये की EPS आएगी पूरे साल भर की। अगर 10-11 रुपये की EPS पे आएगी तो जो नई कंपनियां हैं पेस्टिसाइड्स में, उनसे अगर आप कंपेयर करें तो वो 25 और 30 की पी पर चल रही है। चाहे आप धानुका की बात करें, भारत रसायन की, ये तो पुरानी कंपनी है। नई कंपनी में इंडियन पेस्टिसाइड्स की बात करें तो भी हमें लगता है कि फेयरली जो है पिगमेंट को भी अगर एडजस्ट करें तो 15 से 18 की पी रेशो मिल सकती है। तो 150 से 180 के बीच में शायद मेग मनी ऑर्गेनिक्स की लिस्टिंग होनी चाहिए। और हो सकता है कि अगर बाज़ार में उस दिन दशाएँ अच्छी हुई
तो और भी अच्छी भी लिस्टिंग बैक बनी ऑर्निक्स लिमिटेड के बारे में हो सकती है। फाइन कैम लिमिटेड के बारे में स्ट्रेटेजी हम तब डिसाइड करेंगे जब शेयर्स का प्राइस एक बार डिस्कवरी हो चुकी होगी कि बाज़ार उसको किस तरीके के भाव देता है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।